राधे राधे, जय माता की सभी को। और मैं सज धज के चल दी हूँ ऑटो में बैठ के प्रिंस के स्कूल के लिए। आज पीटीएम था और मैं घर से निकलते टाइम वीडियो नहीं रिकॉर्ड करना, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं ऑन कर पाई थी। जल्दी जल्दी में निकले, सुबह का टाइम था इसलिए। और ये देखो मेरा चेहरा कुछ अजीब ही हो रखा है। ये बैग ले रखा है, मैं पर्स नहीं लेके चलती हूँ, बैग लेके चलती हूँ, क्योंकि बैग में फिर कुछ ले लो ना तो वो सामान भी आ जाता है आराम से, तो इसलिए। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ गर्मियाँ हैं, अपना अपना ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। आजकल धूप की वजह से बाहर निकलने की इच्छा नहीं करती और चेहरा भी अजीब सा बन जाता है। हमारे इधर तो तूफ़ान आ रहा है 2-3 दिन से, हवा बहुत चलती है इस टाइम पे, क्या ही करें, पर निकलना पड़ता है कभी कभी बाहर। तो देख सकते हैं आप लोग, ऑटो में हचके बहुत लग रहे थे भाई, इसलिए मेरा कैमरा भी हिल रहा है, ये देखो। और ये मेरी जो पिंक वाली लिपस्टिक है ना, ये अच्छी है, पक्की है, सस्ती है, अच्छी है। ये देखो मेरे हाथ में भी कलर लग गया। और ये बगल में मेरे प्रिंस बैठे हैं, ये यूनिफॉर्म में जा रहे हैं। इनका ग्रीन है, आज सैटरडे है ना, तो ग्रीन टी शर्ट और वाइट पैंट चलती है। इनका जाने का मन नहीं था, मैं ज़बरदस्ती इनको लेके जा रही हूँ। इसलिए तो खा पी के तो निकल चुके हैं। स्कूल का ब्लॉग मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, स्कूल प्राइवेसी रखनी पड़ती है कुछ चीज़ें। बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखो हम पुल पे हैं, जो लोग लखनऊ के आसपास के होंगे उन्हें पता होगा ये पुल। और हमारे इधर ना हरियाली बहुत है, ऐसे पेड़ पौधे बहुत लग रखे हैं इस साइड में। तो ये पुल क्रॉस करना पड़ता है प्रिंस के स्कूल पहुंचने के लिए हमें। मैं स्कूल में वीडियो नहीं रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है और थोड़ा प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है हमें। पर वहाँ पे क्या हुआ ना, मैं घर लौट के आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। अब की महीने में दूसरी या तीसरी पीटीएम है। फर्स्ट वाले में मैं गई थी, सेकंड वाले में मैं नहीं गई थी, और ये तीसरी है। मतलब 1 महीने के अंदर इन लोगों ने 3 पीटीएम कर ली। हर 10 डेज़ पे 1 पीटीएम। यार नहीं हो पाता है जाना, एज अ सिंगल मदर हो या फिर वर्किंग वाले व्यक्ति होते हैं तो बार बार स्कूल के लिए छुट्टी नहीं देते हैं लोग, और स्कूल वाले ये चीज़ समझते नहीं हैं। ओ तो ये मैं वापस आ रही हूँ पीटीएम से। 10 मिनट के काम के लिए मुझे 20 किलोमीटर के लगभग आना पड़ा और जाना पड़ा गर्मी में। और सबसे ज़्यादा 9 बजे इतनी धूप है और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, जिसका कोई जवाब नहीं है। मुश्किल से 10 मिनट का काम लगा होगा, आप खुद सोचो। आधे घंटे आना, आधा घंटा जाना, और सिर्फ 10 मिनट का काम टीचर ने बुला लिया। टीचर किसी की मजबूरी नहीं समझता, स्कूल प्रशासन किसी की मजबूरी नहीं समझता, पर बच्चा हमें पढ़ाना है तो उसकी ज़िम्मेदारी हमें ही उठानी पड़ेगी, क्या ही करें। और हवा इतनी तेज़ चल रही, देखो मेरा दुपट्टा उड़ा जा रहा, कितना भी मैं संभाल रही हूँ संभल नहीं रहा। और धूप में ना निकलो तो ऐसा लगता है मुँह पे थप्पड़ पड़ रहे हैं इस टाइम पे। और किसके यहाँ तूफ़ान आया ज़रा बताना मुझे, कमेंट में बताना। बट ये है कि बाहर निकलो ना पीटीएम वगैरह के लिए, तो मेरे को ना रास्ते में एक दुकान पड़ती है, वहाँ पे छोले समोसा बिकता है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। और मेरे घर के आसपास कहीं समोसा मुझे मिलता नहीं है, तो मैं वहीं से ले लूँगी आते जाते। जब भी मैं पेरेंट्स मीटिंग में आती हूँ ना, मैं ले लेती हूँ, मुझे खाने का मन होता है ना। प्रिंस को भी पसंद है समोसा, इसलिए। लाइफ में कितनी भी उथल पुथल चले, मतलब नहीं है, खुश रहना चाहिए। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, देखना। ये देखो मेरे हाथ में ना कलर लग गया, पता नहीं कहाँ से, भगवान जाने। और धूप देखो, 9 बजे कितनी धूप हो रखी है। रोड एकदम सुनसान है, लोग भी नहीं दिख रहे ज़्यादा धूप की वजह से। और जो लोग हैं भी 2-4, वो छाए में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग पेड़ नहीं लगाते ना, पेड़ काट देते हैं, आगे आने वाले टाइम में ना बहुत दिक्कतें पड़ेंगी भाई,
क्योंकि अभी तो पेड़ पौधे हैं, व्यक्ति छाया में खड़ा हो जाता है, और जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या ही बोलें। और ये ना मेरे सोसाइटी के पास की है थोड़ी सी रोड, और देखो कितनी हरियाली है, जगह जगह पे छाए हैं। मैं घर पहुंच गई। देखिए समोसा लेके आई हूँ भाई खाने के लिए, खाने के बाद बात करती हूँ। मैं आ गई पेरेंट्स मीटिंग से घर। चल मैं खा पी के बैठ गई भाई। समोसा लाई थी, समोसा खा लिया, ठंडे हो जाते। सुबह गई थी, प्रिंस को मैगी बना के दे गई थी और खुद चाय पी के गई थी। आज थी प्रिंस की पेरेंट्स मीटिंग, बुलाया गया था, और इसलिए बुलाया गया था ना। आज पेरेंट्स मीटिंग थी कि जैसे नंबर कम थे बच्चों के, या फिर टेस्ट हुए हैं वो, और बच्चों की अटेंडेंस, जिन बच्चों की अटेंडेंस कम है ना उनके लिए। प्रिंस की अटेंडेंस कम, मतलब प्रिंस नागा नहीं करते। जैसे देखो बच्चा है तो कभी बीमार पड़ गया तो भी नहीं जा पाया। और मेरी आप लोगों को पता है ना, मेरी कोर्ट की पेशी की डेट लगती है, तो जब उसमें जाना रहता है ना तब उसमें भी नागा हो जाता है। 1-2 दिन का तो नागा हो ही जाता है, क्योंकि मेरी पेशी जो पड़ती है, हेयरिंग जो पड़ती है, वो रायबरेली में पड़ती है और मैं यहाँ लखनऊ में रहती हूँ। तो यहाँ से जाना, उस दिन काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो 2 दिन मेरा लग जाता है। मतलब एक दिन, आज जैसे प्रिंस का स्कूल कंप्लीट करके गई मैं, शाम को रात में पहुँचती हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहती है। भाभी रहती है तो खाना बना के रखती है, कोई हेडक नहीं रहता काम वाम का। बट दूसरे दिन पेशी अटेंड करो, शाम को टाइम से पहुँच गया घर तो ठीक है, नहीं तो उस दिन भी रुकना पड़ता है, फिर नेक्स्ट डे आओ, तो 2 दिन का प्रिंस का नागा हो जाता है। इसकी वजह से प्रिंस की अटेंडेंस, मतलब अटेंडेंस नहीं कम है, पर जो प्रिंस की 1 छुट्टी हो जाती है ना मंथ में, उसके लिए मैम बोल रही थी, बस इसीलिए बुलाया। बाकी प्रिंस की फ़ीस तो मैंने पहले ही एक ही साथ सबमिट कर दी थी, 47,000 लगभग था शायद मिनिमम, वो मैंने जमा कर दी थी। बाकी कोई कुछ भी नहीं बोलना था मैम को, बस यही है। अटेंडेंस का दिखाया था रजिस्टर कि प्रिंस की छुट्टी पड़ी है, इस बार पड़ जाती है, हर महीने पड़ जाती है, क्या ही करें। अब 2 केस उधर से लगे, 1 केस मेरा है, तो 3 केस की हेयरिंग में 6 दिन तो 12 महीने के जाते ही हैं। मेरे वाले केस की अभी हर महीने नहीं पड़ रही है, कोशिश करूँगी हर महीने लेने की, ताकि जल्दी चीज़ें सुलट जाएँ। जिसको कोल्ड ड्रिंक पीनी पी लो इसलिए। और बाकी भाई मुझे अकेले काम करना नहीं खलता, क्योंकि मैं जब वो था तब भी मैं अकेले ही चीज़ें मैनेज करती थी। एज अ फादर कभी भी वो पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गए, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रियांशु के प्रति पूरी की है। तो बहुत से फौजी जो रहते हैं ना, वो करते हैं पूरी। साल में 3 महीने के लिए भी अगर फौजी बंदा अपनी फैमिली के साथ रहता है तो 3 महीने वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मेरे यहाँ ऐसा नहीं था। मेरे यहाँ शुरू से या तो मैं करती थी, या तो मेरे पापा करते थे या तो मेरा भाई करता था। वो नहीं करता था, ना मेरी ना बच्चे की जिम्मेदारी कुछ भी नहीं निभाता था। यहाँ तक कि अगर मुझे कपड़े भी चाहिए ना, ऐसा कपड़ा, तो उसके लिए भी उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते थे। और एक होती है, पता क्या, मैं एक चीज़ बताती हूँ कि इसी पे एक बार मैंने रवि से बोला, मैंने कहा मेरे को कैपरी ले दो, जो कॉटन की पैजामियाँ होती है ना वो, तो हमारे यहाँ रायबरेली में वो 130-40 रुपये की, 140 रुपये की मिल जाती है। मैंने कहा तुम ले दो। कभी कभी होता है ना औरतों को कि भाई मेरा पार्टनर, मेरा पति मुझे कुछ खरीद के दे, जैसे सबके खरीद के देते हैं। तो मैंने कहा उससे, उसके पास नहीं थे पैसे, बेचारे के पास पैसे नहीं थे, बहुत गरीब व्यक्ति था। फिर मुझे वो चंदा के रिचार्ज वाला वो मिल गया, स्क्रीनशॉट मिल गया, ये वो बंदा रिचार्ज कर रहा उस औरत का। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा भाई ये बता तू, मैंने कहा तू बता कि तेरे पास मेरे को 130 रुपये देने की नहीं है, और अब भी वो कैफरी 150-150 की मिलती, कॉटन की रहती है पैजामियाँ, जो टी शर्ट के नीचे या इसके नीचे पहनते हैं। बहुत लोग कुर्ती के नीचे पहनते हैं, प्लाजो टाइप वैसा। तो उस पर उसने उस औरत का रिचार्ज कर रखा था फ़ोन का। मैंने कहा ये बताओ तुम कि खुद की बीवी के लिए तुम्हारे पास 130 रुपये नहीं है, दूसरे की बीवी के लिए तुम्हारे पास 200-250 रुपये आ जाते हैं।
तो उनका है कहना है क्या मर जाओगी क्या, तो मैंने उसको दे दिया तो देखो देखो हम सुंदर हो गए, हम मरे नहीं हैं। देखा, समझे फलाने, तुम्हारे जाने के बाद हम और खूबसूरत हो गए, डार्क सर्कल भी ख़त्म हो गए। दिखाती हूँ, ये देखो। काजल लगाया था, थोड़ा थोड़ा बह गया तो नहीं है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, समझे। और मैं अकेले अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, खुश हूँ मैं और मेरा बच्चा। कसम से मैया कसम यार, कोई टेंशन देने वाला नया है मेरी ज़िंदगी में। कुछ लोगों को रहता है, मतलब मैं तो ऐसी लाइफ में ना खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मतलब मैं जो विधवा की ज़िंदगी जी रही हूँ, लल्लन टाप है मेरी ज़िंदगी। ये जो सिंदूर का लाल रंग होता है ना, ज़िंदगी जहन्नुम कर देता है। मेरे लिए तो था, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी ये चीज़, पर मेरे लिए सिंदूर का लाल रंग ना खतरनाक वाला था। ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो रही थी, 20 मतलब टॉर्चर, खतरे का निशान था वो। जब से वो खतरे का निशान मेरी ज़िंदगी से हटा है ना, देखो अच्छे हो गए। चलो भैया, हो गया। देखो जब भगवान किसी इंसान को अकेला करते हैं ना, तो उसके अंदर वो हिम्मत भी ला देता है कि वो अकेले ज़िंदगी जी सके। और मैं तो स्ट्रॉन्ग माँ हूँ अपने बच्चे की। सब कुछ अकेले शुरू से मैनेज करती थी, अब भी मैनेज करती हूँ, और शुरू से मैंने मैनेज किया ना, इसीलिए शायद मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा इस टाइम पे। और मैं 24 घंटे रो भी नहीं सकती किसी एक चीज़ पे ना, मेरी पता नहीं क्या है, नहीं रो सकती मैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो रोया ही करते हैं, उस चीज़ को लेके रोया ही करते हैं। टेंशन मुझे भी रहती है, प्रिंस के फ्यूचर की टेंशन मुझे भी रहती है, पर मैं हर टाइम उस चीज़ को सोच सोच के ना रो नहीं सकती। मुझे लगता है ईश्वर जो करेंगे वो सब सही होगा, क्योंकि यहाँ तक भी ना मेरा से सोचा नहीं होगा, आगे भी ईश्वर ही जाने।